Hello students, the Smart School Alhambra campus में प्रकाश here. We are going to start your class level 5. The subject is computer science. This is your book front page level 5 and this is your content area on the book. Now we are going to start the chapter. The title of chapter is Evolution of Computers. Now come to the page number 5 of your book, chapter number 1. I am going to read learning objectives. After reading this chapter, you will be able to describe the early calculating devices, mention the characteristics of earlier devices, differentiate amongst different generation of computers, identify different types of computers. हम इस चैप्टर को रीड आउट करने के बाद या समझने के बाद या कंप्लीट करने के बाद किस काबिल हो जाएंगे, तो हमारी ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में जान चुके होंगे और हम मेंशन भी कर सकते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे जो पहले अर्लियर डिवाइसेस इन्वेंट हुई थी, एंड हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं भाई आज के ज़माने में या जो करंट डिवाइसेस हैं और जो बिफोर हमारी डिवाइसेस पहले थी उनमें और आज की डिवाइसेस में क्या डिफरेंशिएट्स हैं, और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या थी, क्या क्या हैं. ओके बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन एरिया. It means first paragraph. Dear children, you all have learnt about the computer and its different parts in your previous classes. The computers help us in doing numerous tasks as well as many calculations easily. बुक कह रही है, हमारा चैप्टर बता रहा है कि हम पहले भी कंप्यूटर के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में सीख चुके हैं. इट मीन्स बैकवर्ड जो हमारा लेवल था, व्हेन वी वर इन लेवल 4, तब भी हमने कुछ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि और कंप्यूटर ज़्यादा काम कैसे परफॉर्म करता है, इतनी कैलकुलेशंस कैसे करता है, ये सब आपने पहले पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू रीड फर्दर आउट. यू कैन ऑल्सो परफॉर्म मैनी अदर एक्टिविटीज़ ऑन द कंप्यूटर, बट have you ever imagined how computers were developed and evolved over the years to what you presently see in front of you? Now, अब सोचने की बात यह है कि कंप्यूटर इतनी एक्टिविटीज़ कैसे करता है. क्या हमने कभी तस्वर किया है कि इतना एफिशिएंट क्यों है कंप्यूटर, कैसे है, ये कब इजाद हुआ, एंड जो है वो इसकी क्या क्या तरतीबात हैं, जब पहले इन्वेंट हुआ तो किस कंडीशन में था, एंड फिर कितना टाइम लगा कंप्यूटर को इस इतना एफिशिएंट होने के लिए. हमारे सामने जो आज कंप्यूटर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो हैं सेलफोन्स हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड द पाम कंप्यूटर्स, वेरी शॉर्ट कंप्यूटर जो बिल्कुल छोटे हैं, हम अपने हाथ में लेते हैं, इससे मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. और कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारे टेबल्स पर होते हैं, हमारे स्कूल एरिया में होते हैं, जिनके बड़े मॉनिटर होते हैं. ओके, एंड कुछ लैपटॉप्स होते हैं, वो भी पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं, वो भी हम कहीं ले जा सकते हैं इजीली अपने साथ, कहीं भी जाके यूज़ कर सकते हैं उनको. ओके बेटा, नाउ कम टू द सेकंड पैराग्राफ. In the early days, people used stones, sticks और bones for counting. पहले के ज़माने में जो लोग हैं वो कैसे काउंटिंग किया करते थे. वो काउंटिंग किया करते थे या तो स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थर उठा के, या स्टिक्स, कुछ लकड़ियाँ, स्ट्रिप्स टाइप की लकड़ियाँ उठाते थे, या कुछ बोन्स टाइप की भी स्टिक्स होती थी, वो उठा के वो लोग काउंटिंग करते थे लाइक दैट 1 2 3 4 5 like that beta. But it was obviously not possible to do big calculations using them. अब जाहिर है जब इतना एफिशिएंट कंप्यूटर हमारे पास नहीं था तो लोग उससे कैलकुलेटिंग तो करते थे, बट वो बहुत हाई प्रोसेस होता था, डिफ़िकल्ट होता था, बहुत सारी कैलकुलेशंस करने के लिए उसमें बहुत टाइम ज़ाया होता था.
और भी काफ़ी डिफरेंट मेथड्स थे। द सेकेंड लाइन, मैनी डिफरेंट मेथड्स एंड डिवाइसेस वर डेवलप्ड विच कुड डू फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशंस। लेट अस टेक अ ग्लिम्स एट सम ऑफ द अर्लियर डिवाइसेस। फिर वक्त के साथ चलते ही कुछ डिफरेंट डिवाइसेस आने लगी, मुतरादिफ हुई हमारे इस दौर में। आइए हम उस पर नज़र डालते हैं, झलक डालते हैं कि वो कौन सी डिवाइसेस थी जो पहले पहले इन्वेंट हुई, जो फर्स्ट डिवाइस कौन सी थी जिस पे कैलकुलेशन होती थी। नाउ बेटा अब लुक एट द फिगर कि हमारे पास सबसे पहली डिवाइस है फिगर अबाकस। द हेडिंग इज़ इन रेड हाईलाइटेड बेटा फॉर्म, और फिगर साथ दी हुई है फिगर 1.1 रेक्टेंगुलर एरिया में लेफ़्ट साइड पर कि यह है अबाकस। ये पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस होती थी हमारे कैलकुलेशन के काम के लिए। अब अबाकस कब आया, कैसे आया, हम इस पर नज़र डालते हैं। अबाकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। इट वॉज इन्वेंटेड बाय द चाइनीज़ अबाउट 5000 ईयर्स अगो। अबाकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थी, जबकि ये मैनुअल थी, बट इट वॉज इन कैलकुलेटिंग डिवाइस, सो वी कैन कॉल इट अ कैलकुलेटिंग डिवाइस और कंप्यूटर। ये सबसे पहले इन्वेंट की गई थी, चाइना ने इसको इन्वेंट किया था 5000 साल पहले। द रेक्टेंगुलर फ्रेम of the abacus had a series of vertical rods on which a number of wooden beads were allowed to slide up and down freely. रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप की एक डिवाइस होती थी, उसमें कुछ रॉड्स लगी होती थी वर्टिकली, एंड उसमें कुछ बीड्स, वुडन बीड्स या स्टोन बीड्स भी कह सकते हैं हम, उसमें कुछ बीड्स यानी कि गोल दाने या मोती वो उसमें लगे होते थे। इसकी मदद से वो लोग इजीली काउंटिंग करते थे। The abacus was used to do simple calculations like addition and subtraction. The three most popular types of the abacus were the Chinese, Japanese and Russians. abacus एक सिंपल कैलकुलेशन मशीन थी जिस पे हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, एंड सबसे पहले जो abacus क्रिएट हुआ था वो चाइना में, आफ्टर दैट रशिया एंड जापान ने भी उसे इन्वेंट किया था। This was the introduction about your first calculating device, abacus. Now come to the second device. The second device was Pascaline. Blaise Pascal, a French mathematician, invented Pascaline in 1642. ब्लेस पास्कल नामी एक शख्स ने, एक साइंसदान ने, एक रिसर्चर ने, या उसको जो प्रॉपर नेम था वो था अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन हुआ करते थे। उन्होंने ईजाद की पास्कलाइन कैलकुलेटिंग डिवाइस कब? इन 1642। इट वाज यूज्ड टू डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, नॉट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये डिवाइस भी सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करती थी, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन्स के फंक्शंस परफॉर्म नहीं करती थी। Pascaline machine was made up of a rectangular box with 8 movable wheels. It could also do the carry over operations automatically. Pascaline is also known as Pascal's adding machine. Pascaline machine rectangular box की तरह ही दिखती थी, बट इसमें 8 मूवेबल बॉल्स होते थे। आपकी बुक में जो फिगर बनी हुई है उस फिगर में इसके बॉल्स क्लियर नज़र आ रहे हैं कि इस पे 8 मूवेबल बॉल्स हैं, जिसकी मदद से ये ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करती थी। पास्कलाइन इज़ ऑल्सो नोन एज पास्कल्स एडिंग मशीन। ये बाज़ औक़ात या अभी भी जानी जाती है किस नाम से? पास्कल्स एडिंग मशीन। अगर हम इसको पास्कलाइन कहें तो भी ओके, अगर हम इसको कहेंगे पास्कलाइन्स एडिंग मशीन देन ऑल्सो दिस इज़ गुड। ओके, नाउ कम टू दिस द थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर और कैलकुलेटिंग डिवाइस, नेपियर बोन्स। Now Napier bones. Napier bones was a calculating device made by John Napier. Napier bones एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, द थर्ड वन,
इसे किसने बनाया? जॉन नेपियर ने। ठीक है। इट वॉज मेनली यूज टू डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टास्क। नेपियर बोन जो है स्पेशली मुतरादिफ करवाई गई थी, किस लिए? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टास्क के लिए। इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के टास्क को इतनी तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के टास्क को तरजीह देते हुए ये मशीन इन्वेंट की गई। दिस डिवाइस कंसिस्टेड ऑफ अ बोर्ड विथ अ रिम। ये डिवाइस एक बोर्ड में होती थी जिसमें एक रिम लगी होती थी साइड से। द बोर्ड्स left edge was divided into 9 squares having the number 1 to 9। अब जो बोर्ड है वो साइड से 9 स्क्वायर्स पर होता था। उसमें जो स्ट्रिप लगी होती थी उस पे स्क्वायर्स में 1 to 9 तक हमारे पास काउंटिंग शो होती थी। The Napier rods had strips of wood bearing some numbers for carrying out the calculation। नेपियर रोड्स के जो है उसमें स्ट्रिप्स होती थी, वुडन की होती थी, या अगर कहीं यूज़ होता हो स्टील की भी होती थी, जिस पर यही काउंटिंग प्रिंट करके प्लेस की गई हो इसी रिम के अंदर फॉर कैरिंग आउट द कैलकुलेशंस। ओके बेटा, ये थी हमारे चैप्टर की 3 एवोल्यूशंस स्टार्टअप की। हमने इंट्रोडक्शन भी किया, एबाकस के बारे में भी पढ़ा एंड पास्कलाइन के बारे में भी पढ़ा, एंड द लास्ट वन नेपियर बोन्स के बारे में भी पढ़ा। एंड बेटा द डिफ़िकल्ट वर्ड्स जिनकी मीन्स आपको नहीं पता होगी, आई हैव अंडरलाइंड। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द ऑल गिवन लेक्चर। बेटा अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि प्लीज़ रीड आउट एंड अंडरस्टैंड these 3 headings with the introduction beta, page number 5 and page number 6, and we will continue in the next video. Okay beta, Allah Hafiz, bye.